हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है फॉर CITS एंट्रेंस एग्जाम, उसी के रिगार्डिंग ये आज की हमारी 18वीं क्लास है। इससे पहले की 17 क्लासेस हो चुकी हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और CITS से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन DC जनरेटर। DC जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इस भाग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कम्यूटेटर रेजर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटर रेजर कहते हैं। अब हम पहले ये जान लेते हैं कि कम्यूटेटर होता क्या है, ये इसका कार्य क्या होता है DC जनरेटर में। तो DC जनरेटर में कम्यूटेटर क्या करता है? AC को क्या करता है? पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, और ये भी इंश्योर करता है साथ ही साथ कि जो करंट इसके थ्रू जनरेटर के थ्रू पास हो रही है वो एक ही डायरेक्शन में पास हो, इधर उधर करंट नहीं जाए, एक ही डायरेक्शन से करंट पास हो। और कम्यूटेटर रेजर का क्या कार्य है? तो ये जनरेटर और लोड के बीच क्या करता है? अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है, अच्छे रिलेशन क्रिएट करने का कार्य करता है। तो यहाँ से ये ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा, कम्यूटेटर रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ DC जनरेटर। DC जनरेटर का नाम क्या है? इस DC जनरेटर को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड DC जनरेटर, इसका नाम है। और ये क्या होता है, इसमें बहने वाली धारा कैसे ज्ञात करते हैं? तो ISH यानी शंट में बहने वाली धारा इज इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज अपॉन शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या होता है? शंट रेजिस्टेंस। तो ये एक फॉर्मूला हमारा यहाँ से क्रिएट हो जाता है। अब इसमें जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है, आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग क्या होती हैं? दोनों पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड DC जनरेटर में ऑप्शन नंबर यहाँ पर A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन DC जनरेटर। यानी DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का यूज करते हैं? तो यहाँ पर हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का यूज करते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का। ठीक है, राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर D में दिया गया है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है? ये कहता है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे जो तीनों फिंगर्स होती हैं उसको एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, कुछ इस तरह। ठीक है, अभी आप अपने हाथों की फिंगर्स को फैला कर देख सकते हैं। हम यहाँ पर फिगर के माध्यम से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या होती है, ये मान लीजिए जब आप तीनों फिंगर्स को अपने एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं तो जो अंगूठा है वो चालक की गति, यानी ये क्या है? ये हमारे अंगूठे का कार्य कर रहा है। ये हमें क्या बताएगा? चालक की गति यानी मोशन को डिनोट करता है। फिर ये जो आपकी तर्जनी उंगली है वो क्या दर्शाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा। और जो आपकी मध्यमा उंगली है वो क्या दर्शाएगा? उसमें बहने वाली धारा यानी करंट को दर्शाएगा। ये हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहता है। तो यहाँ से ये ऑप्शन नंबर आपका D सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द जनरेटेड EMF इन DC जनरेटर। DC जनरेटर में उत्पन्न EMF की गणना करने के लिए किस सूत्र का यूज किया जाता है? किस फॉर्मूले का यूज हम करते हैं DC जनरेटर में EMF को फाइंड करने के लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। जनरेटेड EMF इज इक्वल टू क्या होता है? phi Zn अपॉन 60 इंटू P/A वोल्ट। अब यहाँ पर ये phi क्या है?
तो फाई आपको डिनोट कर रहा है, हम एक एक बनाते हैं कि इसका नोटेशन क्या होगा। आप फॉर्मूला इसको ध्यान से देख लीजिए। फॉर्मूला ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, जनरेटेड ईएमएफ का, और यहाँ पर हम एक एक डिनोटेड जिससे बताया गया है उस क्या डिनोट करता है वो हम यहाँ पर बताने वाले हैं। फाई क्या डिनोट करता है, तो फाई यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स पर पोल, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर पोल को डिनोट करता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर, WV वेबर, ठीक है, इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट जेड क्या डिनोट करता है, जेड आपका डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। नेक्स्ट यहाँ पर फाई हो गया, जेड हो गया। एन क्या डिनोट करता है, एन इज इक्वल टू, एन क्या डिनोट करता है, स्पीड ऑफ आर्मेचर, और इसका यूनिट क्या होता है, RPM, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ए क्या डिनोट करता है, तो ए यहाँ पर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक है, ए क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ए से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को। अब हमारा पी क्या डिनोट करता है, तो पी डिनोट करता है आपका नंबर ऑफ पोल्स इन द मशीन, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स इन द मशीन, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जनरेटेड ईएमएफ का, फाई Zn/60 P/A वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑफ अ डीसी मोटर। ईएमएफ की मतलब बैक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है डीसी मोटर में, तो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, EB इज इक्वल टू V माइनस IARA वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर EB क्या है, आपका बैक ईएमएफ है, V क्या हो गया, V आपका वोल्टेज है, IA क्या है, आर्मेचर करंट है, और RA यहाँ पर क्या है, RA आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस डिनोट करता है, RA। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, बैक ईएमएफ का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज X इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। ये आपको X से जो चिन्हित किया गया है इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को आप कहते हैं पोल शू। क्या कहते हैं, पोल शू कहते हैं। और ये पोल शू क्या कार्य करता है, तो ये एयर गैप के माध्यम से जो उत्पन्न फ्लक्स है उसको निर्देशित करने का कार्य करता है, और आर्मेचर का क्या करता है, एरिया इंक्रीज करता है, ठीक है, आर्मेचर एरिया इंक्रीज करता है ये पोल शू। तो यहाँ से ये क्या हो गया हमारा, ये पोल शू है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। एक हमें फिगर दे रखा है और ये पूछ रहा है कि इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है। आइए फिगर देख लेते हैं। फिगर है हमारा, इस एसी जनरेटर को क्या कहते हैं, तो इस एसी जनरेटर को हम कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए, ये क्या है, एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर क्या करता है, इस जनरेटर में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होता है, ठीक है। जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म एक सिस्टम होता है,
वो इसमें नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या कार्य करता है, जो आपका जनरेटर है उसको सेल्फ एक्साइटेशन प्रोवाइड करता है। अगर इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं है तो ये अपने आप एक्साइटेड नहीं होता है, इसको अलग से एक्साइट करने के लिए एक्साइटेशन सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इसका यूज इसी वजह से क्या होता है, बहुत कम जगहों पर इसका यूज होता है इस जनरेटर का, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का, क्योंकि इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होता है, जिसके कारण ये सेल्फ एक्साइटेड नहीं हो सकता। इसको अलग से एक्साइटेशन देने के लिए सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसका यूज बहुत कम जगहों पर किया जाता है। किन किन जगहों पर, जैसे जहाज हो गया, ठीक है, और एयरक्राफ्ट, जहाज और एयरक्राफ्ट में जो है डीसी सप्लाई की आपूर्ति के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है जनरेटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड। डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है, इस डीसी जनरेटर को क्या कहते हैं, तो इसे क्यूमुलेटिव मशीन्स, ठीक है, क्यूमुलेटिव क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहते हैं इसको। तो यहाँ से ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। और ये क्या करता है, शंट फील्ड सीरीज फील्ड फ्लक्स आर एडेड सो द नेट फ्लक्स इंक्रीजेज। नेट फ्लक्स क्या होता है, इसमें इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, तो ये जो है आपका डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। डीसी जनरेटर आपका किस पे कार्य करता है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है कि किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के नकारात्मक मान के बराबर होता है, ठीक है। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है फैराडे का। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। तो यहाँ पर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, ये है आपका BLV साइन थीटा, ठीक है, BLV साइन थीटा, जहाँ पर आपका B क्या डिनोट करता है, B डिनोट करता है फ्लक्स डेंसिटी को, फ्लक्स डेंसिटी, और इसकी यूनिट क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी की वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर L क्या डिनोट करता है, तो L आपका लेंथ डिनोट करता है, और लेंथ का यूनिट आप जानते हैं मीटर होता है। और V क्या है, वेलोसिटी है, V क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका BLV साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का। और ये थीटा क्या है, थीटा का मतलब यहाँ थीटा एंगल डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच रूल इज इंड्यूस टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का यूज करते हैं, तो यहाँ पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करते हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए। और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को हमने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया है, उसको आप फिर से देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के इस भाग को क्या कहते हैं,
तो ये आपका फ्रेम है डीसी जनरेटर का। ठीक है, ये क्या है, फ्रेम है डीसी जनरेटर का। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इसको और एक नाम से जानते हैं, योक या फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी पैरेलल पाथ्स इन ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑफ अ 4 पोल डीसी जनरेटर, यानी 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं। तो यहाँ पर टोटल 8 समानांतर रास्ते होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 4 पोल डीसी जनरेटर कुछ इस तरह से आपका दिखता है। ठीक है, ये आपका 4 पोल डीसी जनरेटर है। और यहाँ पर टोटल 8 रास्ते होते हैं। यहाँ पर करंट फ्लो की डायरेक्शन है। फिगर यहाँ पर आपको क्लियरली नहीं बन पाएगा, आप एक बार गूगल सर्च करके देख लीजिएगा। नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। इस डीसी जनरेटर को क्या कहते हैं, तो इसे आर्मेचर कोर लैमिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, आर्मेचर कोर लैमिनेशन कहते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन अ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो डीसी जनरेटर में इंटरपोल सीरीज में, ठीक है, इन सीरीज विथ आर्मेचर, आर्मेचर के साथ कैसे जुड़े होते हैं, सीरीज में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन अ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकीय यानी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की आवश्यकता क्या है। तो ये क्या करता है, ये आपका जो है बिल्ड अप द वोल्टेज, वोल्टेज का क्या करता है, निर्माण करता है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होने के कारण डीसी जनरेटर में सेल्फ एक्साइटेशन होता है और ये क्या करता है, वोल्टेज का निर्माण करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which are the 2 points that are brush connected resistance measure इन डीसी मशीन, डीसी मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं, यानी ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, कम्यूटेटर और ब्रश के बीच का रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेटेड इन द पोर्शन मार्क्ड एज एक्स, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। ये जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको क्या कहते हैं, ये कौन सा वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, तो ये क्या है आपका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप इसे कहते हैं। और आर्मेचर धाराओं द्वारा उत्पादित फ्लक्स के प्रभाव को क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो ये आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। तो इसे कहते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।